प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु के प्रेम में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की सुबह मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे साथ निकालेगा मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 44। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, संसार के विधि अलग है। जो प्रधान होना चाहता है संसार में, वो अपने से छोटों को दबाता है। पर बाइबल कहती है जो प्रधान होना चाहता है वो सबका दास बन जाए, सबका सेवक बन जाए। और ये परमेश्वर की ओर से आशीष पाने का तरीका है। एक घटना आप देखेंगे विशेषकर मरकुस के सुसमाचार 10 अध्याय उसके 43 और 44 पद में। जो आप 44 पद उसका 43 पद को जगह अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर ऐसा है कि 2 शिष्य आते हैं और दोनों शिष्यों ने यीशु मसीह से कहा, बराबर का पद मांगा। प्रभु ने कहा कि तुमको नहीं मिलेगा। यदि कोई परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना चाहता है तो वो सबसे छोटा, सबसे दास बन जाए, सबकी सेवा करे, उसका पद ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। हम अपने घर को थोड़ा सा टटोल कर देखें। कई घरों में पति और पत्नी में अनबन है, बच्चों के बीच में, माता पिता के बीच में अनबन है, परिवार के बीच में अनबन है। समस्या आज कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, इसी की लड़ाई है। प्रभु के लोगों, नूह के जीवन को जरा देखिए। नूह के 3 बेटे, शेम, हाम, येपेत, उनकी 3 बहुएं हैं। और इस उम्र में, इस अवस्था में भी ये तीनों बेटा, तीनों बहुएं अपने माता और पिता, यानी तीनों बहू अपने सास और ससुर के अधीनता में हैं, तीनों बेटा अपने माता और पिता के अधीनता में। ये बहुत कम देखने को मिलता है। और इन सब के बावजूद परमेश्वर का ये वचन है, ये शब्द है कि नूह अपने दिनों में, अपने समय के लोगों में सबसे धर्मी, सबसे खरा और पवित्र जीवन बिताने वाला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। कई घर हैं, कई परिवार हैं, वो प्रभु में बहुत अच्छे हैं, प्रार्थना में बहुत अच्छे हैं, आत्मिक जीवन में बहुत अच्छे हैं, परंतु घर के अंदर आप झांक कर देखिए, शैतान ने बिगाड़ दिया है। पति और पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, बच्चों के बीच में लड़ाई चल रही है। बच्चों का जीवन माता पिता के साथ में धार्मिक जरूर है पर बाहर में अधार्मिक है। कई बार भाई भाई में लड़ाई है, बहन बहन में लड़ाई, मतलब घर को शैतान बिगाड़ा। अदन के बगीचा में सब कुछ बाहर से अच्छा था, पर भीतर में जाकर जरा देखिएगा, आदम और हव्वा पत्तों को लपेट कर झाड़ी में अपने आप को छिपाकर परमेश्वर से भाग के बैठे हुए हैं। आज कई घरों की दशाएं यही है। परमेश्वर के लोगों, आज हम में से प्रत्येक को इस विषय पर मनन करना है। पति इस बात को सोच ले कि मुझसे अच्छी मेरी पत्नी है, और पत्नी भी इस बात को सोच ले कि मुझसे अच्छा मेरा पति है। परमेश्वर के लोगों, अगर हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हम कभी भी अपने जीवन में आशीषित नहीं हो पाएंगे। नूह परमेश्वर का एक ऐसा जन रहा जिसने अपना बेटा, अपना बहू, पूरे परिवार को एक करके परमेश्वर के भक्ति में रखा, और वो परिवार पूरे संसार के लिए आशीष का कारण रहा। 8 प्राणी बचाए गए और उसके द्वारा पूरा संसार बचाया गया। यदि आप नम्रता को धारण करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप ये मत सोचे, हो सकते हैं आपके घर में कोई लोग आपको दबाना चालू करें। कोई बात नहीं मेरे भाई, आप दबे रहिए पर परमेश्वर के साथ बने रहिए। परमेश्वर के लोगों, बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूसुफ के सारे भाई उससे घृणा करते थे, नफरत करते थे, उसको दबाते थे, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको फेंक दे, इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। पर जब वो प्रभु के साथ बना रहा, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, और ऐसा आशीष दिया, आने वाले सालों में वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। पर दुख आई, तकलीफें आई, उसे समय का इंतजार करना पड़ा। आप इंतजार कीजिए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आप अपने जीवन को नम्र कीजिए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आप अपने जीवन को और नम्रता में लेके जाइए, प्रभु आपको श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाएगा। एक समय था जब परमेश्वर का दास मूसा क्रोधी था, गुस्सैल था, वो शासन प्रशासन में था, वो एक उंगली उठाता और सेनापति तलवार लेके खड़ा हो जाता, इतना पावर था। उसने अपने ताकत, अपने क्रोध, अपने गुस्से के बल में मिस्र से इजरायलियों को छुड़ाने की कोशिश की, एक व्यक्ति को मार भी डाला। पर क्या हुआ? क्या वो छुड़ा पाया? बिल्कुल नहीं। परंतु आगे चलकर परिस्थितियों ने उसे तोड़ा, माहौल ने उसे बदल दिया, वो नम्र हो गया इतना अधिक। परमेश्वर ने उसके विषय में कहा, इसके समान पृथ्वी भर में कोई नम्र नहीं है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब आप दास बनेंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। जब आप सेवक बनेंगे, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। यीशु मसीह संसार में आए, 12 प्रेरितों को उसने चुना, अपना कपड़ा, अपना अंगोछा निकाल कर उसके पाँव को धोकर उसे पोंछने लगा। उसने कहा, मैंने गुरु होकर तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसे ही किया करो। काश ये व्यवहार पति पत्नी के बीच में हो जाए, काश ये व्यवहार हमारे घरों में, हमारे बच्चों के साथ हो जाए। हम अच्छी बातें बोल तो सकते हैं प्रभु के लोगों, अच्छी बातें सुन तो सकते हैं, पर क्या हम उसे अपने जीवन में, अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं? हमें अपने घर से, हमें अपने परिवार से शुरुआत करनी होगी।
बाइबिल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, यदि तू अपने घर को ना संभाले तो परमेश्वर की कलीसिया के रखवाले क्यों कर और कैसे कर पाएगा। प्रभु के लोगों, हमें बहुत आवश्यक है। बाइबिल कहती है परमेश्वर के वचन में, जो कोई तुम्हें प्रधान होना चाहता है, जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। कितना अच्छा होना कि पति परिश्रम करके अपनी पत्नी के लिए उपहार और प्रेम पूर्वक सामान लेकर आए। कितना अच्छा होना जब पत्नी अपने पति के लिए सब कुछ तैयारी करे, जैसा उसकी आवश्यकता हो, चाहे वो शरीर की हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे पारिवारिक आवश्यकता हो। परमेश्वर के लोगों, ये कितना अच्छा है कि एक पिता अपने बच्चों का पालन पोषण उचित रीति से करे और उसी रीति से बच्चे उचित अनुसार अपना प्रदर्शन इस प्रकार करें कि उनके माता और पिता का नाम ऊंचा किया जाए, शर्मिंदगी में ना रहे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पहला शमूएल उसके 2 अध्याय में आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है इल्ली के बच्चे लुच्चे थे। प्रभु के लोगों, आज हमें अपने घर से, अपने कलीसिया से, अपने परिवार से शुरुआत करनी पड़ेगी। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा और आपके घर में बेदारी की शुरुआत होगी। फिर आप संसार को बचाने वाले परिवार कहलाएंगे। हालेलुया। नूह का परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने संसार के लिए अपने आप को दे दिया, अपना घर संपत्ति, अपना नगर मोहल्ला गांव छोड़ दिया और ऐसा आशीषित पाया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आज्ञा पाकर वो कैसे देश में निकल गए सुरक्षित। सारा संसार नष्ट हो गया, उनका परिवार बचाया गया। उनका परिवार पूरे मानव जाति के लिए आशीष का कारण बना। प्रभु, आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा कि आपका घराना भी दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। हाँ, लोग दबाएंगे, परिस्थितियां दबाएंगे, पर निश्चिंत रहें, इजराइल का परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसलिए आज हम शुरुआत करें नम्र होने के, आज शुरुआत करें दीन होने के, आज शुरुआत करें एक दूसरे को आदर करने का, आज शुरुआत करें परमेश्वर के साथ व्यवहार करने का। बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, बातचीत बंद हो जाती है। आज शुरुआत करें, माफ़ी करें, क्षमा मांगे, समाधान करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके घर को बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाएगा, क्योंकि उसने कहा है तू आशीष का मूल होगा, पृथ्वी के लोग तेरे द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु आज की सुबह आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपकी दया को हम चाहते हैं। प्रभु जी, आशीषित परिवार देने के लिए धन्यवाद, आशीषित अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद। प्रभु, मैं हर एक भाई बहनों को, बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनके घर, इनके परिवार को ब्लेस कर, इन्हें आशीष, इन पर दया कर प्रभु। और शैतान ने अदन में जो गड़बड़ी की, इनके घर में घुस कर करने ना पाए, परंतु ये घर, इनका परिवार दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, ये बेहतर जीवन को प्राप्त कर सकें। इनके परिवार से कटुता दूर हो, महिमा का आत्मा कार्य करे। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो को देखें, सुने और परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की प्रेज़।